नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। नहर में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। शराबी चढ़ा पानी की टंकी के ऊपर किया घंटों हंगामा। भ्रष्टाचार में लिप्त पटवारी को सुनाई गई 4 वर्ष की कैद की सजा। और धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के मैनेजर व डायरेक्टर रीवा से हुए गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नहर के पास खेल रहे 2 बच्चों की नहर में डूबने से हुई मौत। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलहा में स्थित नहर के समीप 2 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक नहर में गिर गए, जिन्हें गिरता देख स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाने नहर में छलांग लगा दी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते बच्चे पानी में डूब गए और दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों कोष्टा गांव के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों शवों को गोताखोर व पुलिस की मदद से निकालकर पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को उप पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी। रुको भैया, पेट न फाड़। अरे राम राम राम, अरे भगवान। 1 मिनट में खींचो ना, रोक के बस अपने आप आ जाओ। पकड़ ले, चला सर उधर पैर न रखिए, रखता है उधर दूसरे पैर पकड़ ले, कैसे बाकी हाथ रस्सी खोला पकड़ी। वो कोष्टा गांव के रहने वाले 2 बच्चे, एक 12 साल का है, एक 13 साल का है। दोनों साइकिल से घूमने के लिए निकलते खेलते खेलते लोग कहीं गिर गए थे और गिरने के कारण उनको कुछ मिट्टी लगी थी, तो बेला नहर के पास में बच्चे मिट्टी धुलने लगे हैं, तो इनका पैर फिसला है और नहर में चले गए हैं। 2 व्यक्ति थे वहीं के बेला के रहने वाले। उन्होंने जैसे ही देखा तो वो कूद के बच्चों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी बहुत तेज था तो बच्चों को बचा नहीं पाए। पुलिस को तत्काल जब सूचना हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के प्रयासों से फिर वो नहर का पानी रोका गया। धीरे धीरे जब नहर का पानी कम हुआ तो रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक बच्चे की बॉडी मिली, फिर उसके बाद करीब 1:30-2 बजे के आसपास दूसरे बच्चे की बॉडी मिली। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से उन बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया गया है, मर्चुरी में भेज दिया गया है। मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर शराबी ने किया घंटों हंगामा। रीवा के सिरमौर चौराहे में स्थित पानी की टंकी के ऊपर एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर चढ़ गया। लगभग आधे घंटे तक उसने जमकर हंगामा किया। इस नजारे को देखने सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। गनीमत रही, शराबी व्यक्ति सकुशल वापस ऊपर से नीचे उतर आया और एक बड़ा हादसा टल गया। वो डाले न्यूज वाले ग्रुप में भेज दे फोटो। लोकायुक्त द्वारा ट्रैप किया गया पटवारी पहुंचा सलाखों के पीछे, हुई 4 वर्ष की सजा। शिकायतकर्ता रामभूषण की शिकायत पर दिनांक 11/5/2015 को लोकायुक्त पुलिस ने गुड़ तहसील में पदस्थ पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। पटवारी शैलेश वर्मा को 1000 की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद कार्यवाही करते हुए विवेचना के उपरांत लोकायुक्त द्वारा अभियोग पत्र विशेष न्यायालय लोकायुक्त में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी पटवारी शैलेश वर्मा को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया, जिसके चलते न्यायालय द्वारा 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। रामभूषण मिश्रा ने, हाँ, फरियादी शिकायतकर्ता जो था रामभूषण मिश्रा, ये गए इनके पास अपने बंधकनामा दर्ज कराने के लिए, तो उनसे इनके द्वारा 1500 रुपए की मांग की गई रिश्वत की, कि हमें 1500 रुपया रिश्वत दीजिए तब आपके संपत्ति का बंधकनामा इस पे दर्ज होगा। इन्होंने जाकर के लोकायुक्त में शिकायत की इसकी,
लोकायुक्त के द्वारा पूरी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में आरोपी सेल द्वारा ये प्रमाणित पाया कि हाँ, इनके द्वारा रुपए की मांग की गई थी और ये रिश्वत के रूप में मांग की गई थी। फिर इनके विरुद्ध सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। एकत्रित करने के पश्चात इनके विरुद्ध प्रमाणित पाया गया केस को माननीय विशेष न्यायालय लोकायुक्त में पेश किया गया लोकायुक्त संगठन द्वारा, जिसकी अभियोजन द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। अब पैरवी करते हुए सारे तथ्यों को रखा गया। मेरे मार्गनिर्देशन में मेरे सहयोगी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी द्वारा उनके माध्यम से पैरवी कराई गई, जिसमें प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम ये हुआ कि आरोपी पटेल के अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय न्यायालय लोकायुक्त द्वारा उन्हें 4 साल की सजा दी गई और जुर्माने के रूप में धारा हाँ एक जो है धारा 7 में उनको 3 वर्ष की सश्रम कारावास 2000 रुपये की जुर्माने की गई एवं धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया गया। कहाँ पर रहते हैं ये? शैलेश जो आरोपी है ये पथी अटरिया ग्राम अटरिया के रहने वाले हैं, जिला थाना हनुमाना, जिला रीवा। अब अपना नाम बताइए। मैं जिला अभियोजन अधिकारी रीवा संजीव श्रीवास्तव। बढ़न पुलिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर को रीवा से किया है गिरफ्तार। लगातार बढ़न पुलिस के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए बढ़न पुलिस ने मामले के तह पर जाने के लिए अपनी कार्यवाही शुरू की तो सामने आया कि पिछले 14 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम पर लोगों को पैसा दोगुना करने एवं भूखंड दिए जाने का लालच देकर लोगों से पैसे वसूल करते हुए धोखाधड़ी की जा रही। यदि बढ़न पुलिस की माने तो अभी तक 17 लाख रुपए की कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई सामने आई, जो कि बढ़ने की संभावना है। मुखबिर और शिकायतकर्ताओं द्वारा सूचना दी गई कि कुछ कंपनी के लोग रीवा में छुपे हुए हैं, जिसके बाद बढ़न पुलिस की टीम रीवा पहुंची और सतना पुलिस व रीवा पुलिस की मदद से फर्जी कंपनी के एक मैनेजर व एक डायरेक्टर को प्रमुख दस्तावेजों के साथ पकड़कर गिरफ्तार किया। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता ने एसआई बढ़न विजय प्रसाद से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। हाँ सर, आज आप रीवा गिरफ्तारी करने आए हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एचएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स एंड लिमिटेड कंपनी थी। ये लगभग 2006 से स्टार्ट हुई थी। इसके कुछ डायरेक्टर थे जो लगभग 3 या 4 डायरेक्टर हैं और बढ़ भी सकते हैं। उसी में गिरफ्तारी FIR हुई थी, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आए थे। तो क्या कितने शिकायतें थी? शिकायतें तो बहुत है, अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं और लोगों को पता चलेगा तो और भी लोग आएंगे। किस क्षेत्र की ज्यादातर शिकायतें थी और कितने? ये अपने बढ़न की थी ज्यादातर, बढ़न सिंगरौली क्षेत्र की। तो क्या हम लोगों को के गांव के भी थे, काफी निवेशक थे जो इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। लगभग कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे शिकायतों के आधार पर? अभी शिकायतों के आधार पर लगभग 17 लाख का हमने अभी देखा है जो हमारे पास जब्ती में है। बाकी अभी काफी एजेंट हैं जो कि SP ऑफिस में आवेदन किए थे तो उनको भी बुलाया जा रहा है। जी जी। अब उनसे जब जब्ती होगी तब और अमाउंट बढ़ने का। अभी किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी एक ब्रांच मैनेजर थे पूजन लाल साकेत और एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, राम नरेश साकेत। तो उनकी अभी गिरफ्तारी हमने इनको की कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? और 2 कार जब्त हुई हैं उनसे। तो इनको अपन सीधी ले जाएंगे और पूछताछ करेंगे? नहीं, बढ़न ले जाके। क्या नाम लिखते हैं आप? एसआई विजय प्रसाद। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज पुलिस द्वारा खुलासे में बताया गया, विरोधियों से बदला लेने युवक ने वायरल की थी पुरानी फोटो व वीडियो वायरल। सोशल मीडिया से दिखाई जाती है बिना पुष्टि के खबर, जिसका खामियाजा पुलिस व विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को भुगतना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला मऊगंज थाने में पहुंचा, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए मऊगंज एडिशनल एसपी की जुबानी। अभी पिछले 2 दिन से कुछ सोशल मीडिया और कुछ चैनल पर ये न्यूज़ चल रही है कि जो नशा माफिया है उसका गिरोह सक्रिय है, पैसे मांग रहा है या फिर कट्टा अड़ाकर छात्रों को नशे का डोज दे रहे हैं, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। इस टाइप की अभी 2 दिन से न्यूज़ चल रही है, तो इसकी वास्तविक तस्दीक करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आधार पर हम लोगों ने तस्दीक की है और तस्दीक करने पर हमने पाया कि दिनांक 10/2/2021 को फरियादी रोहित मिश्रा और अमित पांडे और प्रकाश मिश्रा, इन तीनों के बीच में मऊगंज के एक दुबे चौराहा है मऊगंज में, वहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित मिश्रा को कुछ चोट आई थी। उस चोट पर रोहित मिश्रा की रिपोर्ट मऊगंज में लिखी गई और मेडिकल कराने के उपरांत उसमें NCR कता की गई 95/21। जब वो प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे को ये लगा कि हमारे ऊपर रोहित मिश्रा के द्वारा FIR करा दी गई है, तो उनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र में क्या था कि उन्होंने अपनी बहन का मोबाइल लिया, उसमें जो 9755399363 इस मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप पे ID डेवलप की सुनील कॉल के नाम से, और सुनील कॉल के नाम से उन्होंने एक पत्रकार थे मऊगंज के ही, उनको कॉल किया और उनके व्हाट्सएप पे कुछ पुराने वीडियोज, कुछ फेसबुक के ID से लिए गए फ़ोटो उनको सेंड किए गए। सेंड करने के बाद उन्होंने एक मैसेज टाइप किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मैं सुनील कौल मऊगंज रकरी का रहने वाला हूँ। सर मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। सर मैं मऊगंज हायर सेकेंडरी में 10वीं क्लास में हूँ। सर मुझे रोहित मिश्रा लल्ली पिता सरोज मिश्रा निवासी भगदवार थाना शाहपुर का है। सर मुझे रोज़ वो कोरेक्स पीने के लिए पैसे मांगता है और मुझे आज से 8 दिन पहले मारकर वीडियो बनाया था, जो कि रोज़ मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। सर मैं रिपोर्ट करने उसके नाम से जा रहा था तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। सर इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता। सर मुझे न्याय चाहिए। इस टाइप का मैसेज उन्होंने उस पत्रकार महोदय को सेंड किया। करने पे सबसे पहले तो हम इसमें के मैसेज में जो मऊगंज रकरी का सुनील कौल है, जो इसमें फरियादी है, उस फरियादी के गांव गए रकरी में, तो हमने पाया कि रकरी में कोई सुनील कौल नाम का व्यक्ति नहीं है। उसके बाद मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास में हूँ, तो हमने दोनों स्कूलों को चेक किया तो और पूरा रिकॉर्ड भी देखा वहाँ का, तो वहाँ पे भी हमें सुनील कौल नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद इसमें जो आरोपी था रोहित मिश्रा, सरोज मिश्रा निवासी भगदेवा, इसके यहाँ पे हम गए घर पे। इससे जब हमने पूछताछ की तब इसने पूरी ये घटना बताई कि प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं,
जब हमने उसकी तस्दीक के लिए प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे को बुलाया, तो जब उनसे हमने पूछताछ की तो ये पूरा मामला खुलकर हमारे सामने आया। सर, ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, खुद ही बंदा की बात किया है? नहीं, ये वीडियो पुराना है, जब ये प्रशांत मिश्रा, रोहित मिश्रा। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का डोरी से, तीरथ की चोरी से मैया करा मेरो दान। अरे बंधन है प्यार का राज का डोरी से, चोरी से मैया करा मेरो दान। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। बजरंग दल के कार्यकर्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी व फांसी देने की मांग करते हुए बजरंग दल जिला इकाई ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में मुस्लिम जिहादियों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई, जिसके चलते बजरंगियों में व्यापक पैमाने पर आक्रोश है। बजरंग दल जिला इकाई रीवा ने हत्यारों की गिरफ्तारी व फांसी की मांग करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने ज्ञापनकर्ता एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। बताइए, आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हम लोग दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उस हत्या के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है, और ये कोई पहली हत्या नहीं है, इसके पहले भी हिंदुओं पर अनवरत रूप से अत्याचार किए गए हैं, कई हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, और जिन पर दिल्ली पुलिस, विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस अपराधियों का उसको संरक्षण देती है, उनको बचाने का पूरा प्रयास करती है। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। साथ ही ऐसा कानून सख्त बनाया जाए, उसके लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सकें और घटना करने वालों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जा सके। विगत पिछले 3 दिन पहले वो राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का एक अभियान, महाअभियान चल रहा है। उस महाअभियान के दौरान चूंकि बजरंग दल का कार्यकर्ता था, प्रतिदिन वो जाते थे लोगों से निधि समर्पण लेने, घर घर जा रहे थे। उस घटना दिनांक के 1-2 दिन पहले से उनको रोका गया था, आप इस तरह की निधि समर्पण के अभियान से दूर रहें। चूंकि जिसने हत्या की वो उससे जुड़ा हुआ था और इतना आतताई और निर्मम था, 1 बार 2 बार वो उसको ब्लड दे चुका था, उसका खून उसकी रगों में बह रहा था, उसके बावजूद उसने उसकी हत्या की। उसने मना किया, मना करने के बाद भी रिंकू शर्मा नहीं माने, वो निधि समर्पण के अभियान से लगातार जुड़े रहे। उसके बाद उसने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। इतनी निर्मम हत्या की है कि चाकू से गोद कर, जिस जगह पर चाकू मारी उस जगह पर गोद कर चाकू मारी गई। उसके बाद गैस सिलेंडर का ब्लास्ट करा के उसके परिवार की हत्या करने की कोशिश की गई। इसलिए हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय चूंकि देश के प्रथम नागरिक हैं, शीर्षस्थ नागरिक हैं, सारे कानून उनसे बनते हैं, इसलिए वो हस्तक्षेप करें। बजरंग दल ज्ञापन दिए हैं, आज क्या मांगते हैं? ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के
कार्यकर्ता आए थे ज्ञापन देने के लिए। दिल्ली में जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी उस संबंध में ये मांग कर रहे थे कि उनके हत्यारों को सजा दिलाई जाए और जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने वहाँ कुछ लापरवाही बरती हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग उनके द्वारा की गई। उस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, वो ज्ञापन ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय अग्रवाल युवा सम्मेलन जिला अध्यक्ष का पद मोहित अग्रवाल को दिया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल को बनाया गया। हमारे यहाँ जो भी जयंती के कार्यक्रम है या कुछ अन्य हमको छोटे छोटे कार्यक्रम करने हैं, जैसे महाशिवरात्रि है तो उसका कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे अग्रवाल समाज में हर एक तारीख को महाआरती का आयोजन किया जाता है, तो उस पर भी हम शामिल रहते हैं। और ये भी है कि कभी कभी संयोजित रूप में उसका कार्यक्रम हो गया और अलग अलग तरीके के बच्चों के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो गए, पूरी मतलब मनोरंजन टाइप के जो कि हमारे समाज को एक रखे और एकता बढ़ाने में काम दे। संगठन में पदाधिकारी रह चुके हैं, तो ये समाज के क्षेत्र में या अन्य वर्गों के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया हो जो आपको याद हो? सबसे बड़ा कार्यक्रम मेरा 56 भोग का रहा है अभी तक का कार्यकाल में। हमारे रीवा में एक जो कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी का कांच मंदिर है, इसकी वर्षगांठ 23 नवंबर को हर बार पूर्ण होती है। इसके शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा द्वारा विगत 3 वर्षों से 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। और पूर्व वर्ष जब आयोजन किया गया था, इसके साथ हमने अग्रवाल समाज के जो वरिष्ठ जो हमारा सहयोग देते तन मन धन, उनका भी सम्मान किया गया। और साथ में जो हमारे मीडिया साथी होते हैं जो कि हमें परस्पर सहयोग देते हैं, तो उनका भी सहयोग सम्मान साल श्रीफल से किया गया था। और भविष्य में हम इससे बढ़ करके भी कार्यक्रम करेंगे। अभी जैसे आप इस समाज में अध्यक्ष के रूप में आए, कुछ नया करने की सोच क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लिए? इस पर अभी विचार चल रहा है कि उस मंथन किया जाएगा कि कुछ ऐसे मुद्दे उनको निकाला जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे समाज में जो विवाह का रहता है और जो बहुत सारे जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, उस क्षेत्र में भी हम लोग इस पर काम करेंगे। जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का संगठन है, इसमें वैकेंसी निकलती है तो अग्रवाल समाज को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नहर में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। शराबी चढ़ा पानी की टंकी के ऊपर किया घंटों हंगामा। भ्रष्टाचार में लिप्त पटवारी को सुनाई गई 4 वर्ष कैद की सजा। और धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के मैनेजर व डायरेक्टर रीवा से हुए गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।